आप मेरे साथ चलो, मैं आपको साक्षात बांके बिहारी जी के दर्शन करवाऊंगा। साक्षात सुशील कुमार जी जो बांके बिहारी जी मंदिर के बाहर लाइन में खड़े हुए थे, उनसे यह बात एक आदमी ने आप कही। अब आपको लग रहा होगा हॉरर स्टोरी में ये श्री कृष्ण जी बांके बिहारी, ये कैसा है? वेट करो, इस जो वीडियो का एंड है ना फिर वाकई में थोड़ा हटकर होने वाला है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट शुरू कर दे। तो आखिर हुआ क्या था? देखो, सुशील कुमार जी जो आपने अगर इस कहानी के पहले के बाद नहीं सुने तो आपको पता नहीं होगा, तो मैं हल्का सा ब्रीफ देता हूँ। सुशील कुमार जी असल में एक तांत्रिक है। तो बहुत बड़ी बात है ये दर्शन करने गए, उसका भी बताता हूँ कारण हुआ क्या। ये अपने पिताजी से मिलने जाते हैं आगरा। वहाँ पर पिताजी के जो मित्र होते हैं वो इनको काफ़ी मतलब प्रेरित करते हैं, और जो इनकी पत्नी होती है और बच्चे होते हैं वो सभी लोग फिर इनको मनाने लगते हैं कि भाई आप भी चलो, मतलब हम जा ही रहे हैं वृंदावन तो आप भी चलो साथ। अब सुशील कुमार जी पहले तो मना करते हैं, फिर बाद में अपना वो राजी हो जाते हैं कि ठीक है चल देते हैं। अब मुझे मन से चल तो देते हैं, वो दर्शन के लिए पहुंच भी जाते हैं लाइन में। जब लाइन में खड़े हुए होते हैं तो एक के पास में जो इनके पिताजी के मित्र हैं यानी जो शर्मा जी इनको लेकर आए, तो बहुत सारी कहानियाँ सुना रहे होते हैं कि जी बांके बिहारी जी का यहाँ पर जीवन ऐसे व्यतीत हुआ था, गोपियाँ ऐसे ऐसे थी और उनका रास और उसके बाद हुआ जीवन काल, ये बहुत सारी कहानी सुना रहे थे। अब एक के फैमिली मेम्बर और पिताजी तो बहुत चाव से उस कहानी को सुन रहे थे। सुशील कुमार जी का मन नहीं लग रहा था, सुनना है वो लाइन में खड़े हुए। अब जब वो लाइन बढ़ते बढ़ते मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाती है, यानी ये कुछ देर बाद इसको दर्शन होने वाले होते हैं, सुशील कुमार जी लाइन से थोड़ा हट के खड़े हो जाते हैं। शर्मा जी बोलते हैं भाई दर्शन होने के लिए जरा सा समय बचा है, ये मौका हर किसी को बार बार नहीं मिलता है। बांके बिहारी जी ने आपको साक्षात बुलाया है यहाँ पर, ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता है, तो आप लाइन से हट क्यों रहे हो? सुशील कुमार कहते हैं कि आप लोगों को दर्शन करने, आप इनको दर्शन करवाओ, आपको दर्शन करने आप करो, बट मेरा मन नहीं कर। तो शर्मा जी जो कि इनके पिताजी के मित्र होते हैं वो बोलते हैं कि जब आप इनके दरबार तक आई गए तो आप मुख क्यों बोल रहे हो? सुशील कुमार कहते हैं देखो बात ऐसी, मेरे को दर्शन नहीं करने तो नहीं करने। अब एक बंदा एक के पास में खड़ा हुआ होता है, वे सुशील कुमार के कंधे पर हाथ रख के बोलता है आपको बांके बिहारी जी के साक्षात दर्शन करने हैं ना, मैं करवाऊंगा। तो सुशील कुमार पहले तो शौक होते हैं जो कि हर व्यक्ति का रहता है। पहले तो वो शौक होते हैं कि क्या, वो कहता है बांके बिहारी जी के साक्षात दर्शन करने हैं ना, आपको मूर्ति से ही तो प्रॉब्लम है कि ये साक्षात नहीं है, इसलिए तो आपको समस्या है। सुशील कुमार कहते हैं हाँ, और आपको साक्षात दर्शन करवाऊंगा, मेरे जो गुरु महाराज है ना वो आपको दर्शन करवाएंगे, लेकिन उसका एक चार्जेस होगा। सुशील कुमार कहते हैं हाँ कितना? तभी इसको 100 रुपये चार्ज होगा। 100 रुपये आज के ज़माने में उतना वैल्यू कुछ नहीं रखते हैं, बट ये सुशील कुमार जी की जो 1990s के आसपास की बात है, उस टाइम पर 100 रुपये बहुत वैल्यू रखते थे, एक अमाउंट था वो भी अच्छा खासा। सुशील कुमार जी के पास 150 रुपये होते हैं। कहते हैं लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि तुम साक्षात दर्शन करवाओगे? वो आदमी बहुत कॉन्फिडेंस में कहता है कि अगर आप दर्शन कर कर संतुष्ट नहीं हो तो वो 100 रुपये वापस कर दूंगा। अब मंदिर के प्रांगण में इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई बोलेगा तो अच्छा मजा आ रही हुई, एक बार तो सोचेगा कि यार चलो देखें है क्या। वो बोल देता है कि अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही ना दर्शन के बाद, आप मेरे तो 100 रुपये वापस ले लेना। सुशील कुमार कहते हैं कि यार चलो सब देखें तो भाई, अब कम से कम इस मंदिर से तो बेहतरीन ही है कि भाई ये साक्षात दर्शन होंगे बांके बिहारी जी के। वो चल पड़ते हैं उसके पीछे, वो उन्हें मंदिर से लेके ऐसे छोटी मोटी गलियों में, जो वृंदावन की छोटी मोटी गलियों में से अपना वो लेकर जाता है, प्रांगण में से निकलता। और ऐसी एक गली आती है उसमें वो लेकर जाता है जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे, लोगों की भीड़ को हटाता वो अंदर लेके जाता है। तो देखते हैं सुशील कुमार जी कि वहाँ पर पहले से 10-15 लोग आए हुए हैं। वो जैसे ही इस व्यक्ति के साथ अंदर घुसते हैं वो सारे व्यक्ति इसको मिल लेते हैं, यार तुमने तो इतनी देर लगा दी, तुमने भाई हमारा टाइम वेस्ट करवाया, ये वो बहुत सारी बातें बोल रहे होते हैं। वो सभी को अपना हाथ उठा के था, शांति शांति, आप सभी को दर्शन के लिए बुला के लाया हूँ, आपको सभी को दर्शन करवाऊंगा। दर्शन के लिए आए हुए हो ना, थोड़ा तो सब्र करना पड़ेगा। अब सुशील कुमार जी भी जब आ चुके होते हैं तो वो सभी को अपना बाहर खड़ा करता है। उसके बाद एक रूम में जाता है, यहाँ पर उसके गुरु महाराज बैठे हुए थे, बंदे कपड़ा था दे रहे हैं।
वहाँ पर जाता है। यहाँ पर एक लालटेन जली हुई में अपना जो है गुरु महाराज बैठे हुए थे। सब लोग दूर से देख रहे। कमरा है, कमरे में एक लालटेन जली है। वहाँ पर एक कोई साधु बैठा हुआ, गले में माला है, भगवा वस्त्र है। गुरु महाराज के पास जाता है और थोड़ी देर बाद आता है, बोलता है गुरुजी ने बोल दिया है 5 मिनट इंतजार करो, उसके बाद साक्षात श्री कृष्ण भाग्य विहारी जी आकर दर्शन देंगे। अब जाकर सभी में थोड़ी सी शांति आती है। सब लोग इंतजार करते हैं बेसब्री के साथ कि आखिर कैसे होंगे साक्षात दर्शन, कैसा होगा। इसके बाद में वो बोलता है कि एक एक कर कर बुलवाऊंगा और जिसको बुलाना है वो बांके बिहारी जी को छुएगा नहीं। अगर आपने छूने की कोशिश करी तो उनके तेज में आप भस्म हो जाओगे। तो लोग बोलते हैं ठीक है हम छुएंगे नहीं, लेकिन ये अंधेरे में तुम किसका दर्शन करवाओगे। वो बोलता है कि महाराज श्री कृष्ण जी का तेज ही इतना है कि वो अंधेरे में उजाला कर कर तुम लोग बोल लो कि अंधेरे में क्या दर्शन करवाओगे, वो तो खुद तेजस्वी है इतने। लोग कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो। अब भाई वो जो है लैंप को बुझाया जाता है और उसमें एक एक कर लोग जाना प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर सुनने वाली है, क्योंकि असली कहानी जो है ना भाई, अभी तक तुम्हें लग रहा होगा यार ये हॉरर ट्विस्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं, हॉरर तो है ही नहीं इसमें। भाई अब पता लगेगा कि हॉरर है क्या। इन लोग अंदर जाते हैं और देखते क्या कि एक प्रकाश पुंज आता है। प्रकाश पुंज यानी मतलब एक प्रकाश की चिंगारी टाइप में समझो। और पहले तो वो गुरुजी के आसपास घूमती है और घूमने के बाद में वो एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है, जहाँ से वो विजिबल होना शुरू हो जाती है। अब एक एक करके बुलाया जाता सभी, वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए और ज़्यादा देर रुकने भी नहीं दिया जाना। वो विजिबल होती है, सभी के सामने यही गेम चल रहा है। घूमती है वो गुरुजी के आगे, उसके बाद में वो विजिबल होती है और धीरे धीरे वो रूप लेना शुरू करती है। रूप भी क्या, पहले तो चेहरा बनता है, धीरे धीरे गला ऐसा करके पूरा नीचे का बॉडी आती जाती है। फिर हाथ आते हैं, हाथ में एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में बांसुरी है। चतुर्भुज रूप आता है श्री कृष्ण जी का। और ऊपर जो है मोर मुकुट लगा हुआ है। रूप ऐसा तेजस्वी होता है कि जो भी गया 100 मंत्र के भाई वाह, 100 रुपये सब जेब में से खुद निकाल कर देते हैं ना, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि भाई आपको स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या हो सकता है। लोग खुशी खुशी 100 रुपये देकर जाते हैं। अजब हमारे सुशील कुमार जी की बारी आती है, वो भी देखते हैं यार जितने भी लोग बड़े उस वो परस्ते रहो के साथ के प्रकाश पुंज आता है जो है एकदम इतना तेजस्वी रूप लेता। तो सुशील कुमार जी भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बाहर आते हैं, वो भी 100 रुपये देते हैं। तो पूछता है इनसे कि भाई आप तो बोल रहे थे ना कि अगर पसंद नहीं आया तो ले लेना, दर्शन हो गए भगवान जी के। तो हारी बोले था दर्शन तो ऊपर। सुशील कुमार जी आ जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वही प्रकाश पुंज कैसे आया और क्या रूप लिया वो चीज चल रही थी। वो उनके दिमाग में इतना चला, अगले दिन फिर पहुंच गए जी महाराज जी। सुशील कुमार फिर पहुंच गए तो वो देखकर थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्या हुआ अभी दर्शन से क्या मन नहीं भर है। सुशील कुमार कहते हैं नहीं, एक बार दर्शन हो करने और जी नहीं महाराज जी। कहता ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, आज फिर से करवा देखो, गुरु महाराज का आशीर्वाद रहेगा, बार बार दर्शन मिलेंगे। अब की बार सुशील महाराज, अब की बार जो है ना दर्शन जो है प्राइवेट नहीं थे, अब की बार थे सभी को कंबाइन कर कर। मतलब पहले तो एक एक करके थे ना, अब की बार वैसा नहीं था। अब की बार भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया, भाई 10-10 लोगों को बोल पाएगा और दर्शन करेगा। सुशील कुमार जी वाला ग्रुप भी जाता। अब की बार उससे वही बात चलती है, प्रकाश पुंज आया और चेहरा लेता। जब वो पूर्ण रूप ले लेता शिव एकदम मनमुख, सुशील कुमार जी उस चेहरे पे जो श्री कृष्ण जी का चेहरा है उसको देखते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान कर उस श्री कृष्ण जी के चेहरे पर वो मंत्र पढ़ रहा है, लगातार मंत्र पढ़ रहा है। तो कुछ देर में जो है ना वो चेहरा
थोड़ा बिखरना शुरू होता है। तभी वो जो गुड्डू महाराज हैं, अभी तक वो कुछ बोले नहीं थे, पहली बार जब आए थे तब भी उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था। अब की बार वो एकदम चिल्लाते हैं और चीख करते, कौन है, कौन यहाँ पर खड़ा होकर शरारत कर रहा है। सुशील कुमार जी का भी ध्यान वहीं पर ही है, वो अपना लगातार मजाक कर, तो जो वो चेहरा थोड़ा सा तिलमिलाने लगता है ना, वो और बिखरने लगता है अपना पूरा। जैसे कहते हैं ना कि भाई आप वीडियो में इफेक्ट देखते हो ऐसा पानी की तरह जो लहर, अब चेहरे के बाद में पूरी बॉडी लहराने लगती है और कभी एकदम पूरा बिखरता हुआ एक पिशाच का रूप ले लेता है। ये देख के उस अंधेरे में जितने भी लोग थे एकदम चीख पड़ते हैं, बाहर को भागते हैं। सुशील कुमार जी अब भी लगातार मंत्र पढ़ा और गुरु चिल्लाता है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा मत करो। सुशील कुमार जी मंत्र पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है। वो जो पिशाच है इसका असली रूप तो आ गया सामने। पिशाच को जो है सुशील कुमार तब छोड़ते हैं जब वो उनके मंत्र की जाल में फंसता है। पिशाच फंस गया, पिशाच चिल्लाने लगता है। लोग बाहर बैठे हुए देख रहे हैं कि यार ये है क्या, क्या चल क्या रहा है, लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा गेम क्या चल रहा। सुशील कुमार जी ने इसको पिशाच को मान लिया, तो वो एक गुरु है, वो पैर पकड़ लेता है कि महाराज इसको छोड़ दो। तो सुशील कुमार पहले तो उसको डांटते हैं और उसको भीड़ के सामने लेकर आते हैं। भीड़ भी पड़े उसमें होती है तिंगलाई हुई कि यार ये साला धोखेबाजी का ना, पिशाच से श्री कृष्ण का रूप दिखाता, मतलब फ्रॉड का लेवल देख रहे हो भाई, किस लेवल पर फ्रॉड करा जा रहा है। पिशाच को विमर्श करा गया है कि भाई वो श्री कृष्ण का रूप ले। अब हवा में कोई चीज ऐसा बनेगी तो व्यक्ति को लगेगा कि यार स्वयं साक्षात दर्शन दे रहे हैं हमें भगवान जी, जबकि वो काम है सरा पिशाच का। वो आके जब ये पूरी बात बताते हैं, भीड़ गुस्सा था, भीड़ मानने को तो होती है, सुशील कुमार रोकते भी जाओ। अच्छा अब ये जो गुरु महाराज है उनका वो जो चेला, दोनों पैर पकड़ लेते, कहते जो आपको करना वो कर लेना, लेकिन महाराज इसको जाने दो, इसको जाने दो, मतलब इस पिशाच को जाते तक। देखो होता ये है कि कई शक्तियां जो है ना, कई शक्तियां क्या, ये आपके जितने भी संबंध होते हैं ये शक्ति के बल पर या फिर आपकी एक डील के बल पर होते हैं। शक्ति के बल पर ऐसे कि यार अगर आप पर शक्ति ज़्यादा है तो आप उसको शक्ति के बल पर विवश कर देते हो कि तेरे को ये काम करना है तो करना है। डील का ऐसा रहता है कि भाई आप और जो ये आत्मा है या कहो तो जो भी शक्ति है, इससे आप बात बनवाते हो कि तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं तेरे को इस चीज़ का वो करूँगा, वो भोग हो या फिर उसका जो भी हो। एक तरीके से हम लोग डील करते हैं ना कि भाई तुम हमें ये दो तो हम ये देंगे, उसी टाइप से होके। तो ये महाराज ने उसको सिद्ध कर रहा था, उसको कुछ मतलब बताया हुआ था कि भाई तेरे को इस टाइम पे आना कि ये काम करके देगा तो मैं तेरे को इस चीज़ की बलि दूंगा या फिर मैं तेरे को ये चीज़ दूंगा। साधु महाराज बोलते कि महाराज इसको जाने दो, आपको जो बनना वो कर लेना, लेकिन इस पिशाच को मैंने वादा करा हुआ आधे घंटे से ज़्यादा मैं ही रोकूंगा, तो इसको प्लीज़ जाने दो। सुशील कुमार बोलते हैं कि मैं जाने दूंगा लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे ऐसा वादा करोगे कि तुम इस ढोंग को आज ही बंद करोगे और आज के बाद मेरे सामने तीख मत जाना इस टाइप का कहीं पर भी ढोंग करते हुए। बात जो है ये साधु जो ये गुरु महाराज थे इनको माननी इसलिए पड़ती है कि अगर तुमने पिशाच से बात जो आपने डील करी हुई आधे घंटे वाली वो अगर तोड़ी, उसका परिणाम ये होगा कि कई बार ये जो होते हैं ना, ये शक्तियाँ जो होती हैं ये जान पर लग जाती हैं। इनसे डील तोड़ना जान पर नहीं आता, और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि तुम्हारी जान तो लेने में, जान लेने के बाद उस आत्मा को भी गुलाम बना कर रखेंगे। शक्तियाँ तो मैं है या पार, तो व्यक्ति को मरने से ज़्यादा मरने की बात की लाइफ का ज़्यादा खौफ होता है। मैंने इससे पहली वाली जो कहानी है उसमें भी बताया था ना, शमशान की साधना तलवार पर साधना होती है, तलवार पर रखकर साधना है। तलवार पर मतलब ऐसा नहीं कि तलवार पर, तलवार मतलब इसको करना भी एक कठिन काम है और बीच में छोड़ देना भी एक कठिन है। अब हिलना आप कर नहीं सकते। उस कहानी में आपने सुना कि ये दो जो लोग थे इन्होंने कैसे अवहेलना मतलब मजाक बनाया कि अब कुछ नहीं है, तब जाकर वो इनके सामने आई थी, नहीं तो इनको माफ़ कर रही थी वो, जबकि माफ़ करती नहीं है शमशानी शक्तियाँ। शमशान जो थी साक्षी वो तब भी इनको माफ़ कर रही थी।
इतना कठिन होता है ये साधना और इतनी खतरनाक होते हैं। इससे पहले वाली जो मतलब दूसरी स्टोरी थी उसमें मैंने बताया था आपको कैसे एक जो कहूँ तो एक सन्यासी तांत्रिक था। सन्यासी और तांत्रिक वैसे अलग अलग चीज़ें, बट वो बाद में सन्यासी बन के रहने लगा था वो तांत्रिक ही, इसलिए मैंने सन्यासी तांत्रिक बोला। तांत्रिक था, वो दिखावा कर रहा था सन्यासी होने का, जबकि वो था एक अपनी ही सिद्ध की चपेट में। मतलब जो उसने सिद्ध करा हुआ था वो ही उसको वापस कब्जा कर लेता और उसके वशीभूत होकर वो उस टाइप का जीवन व्यतीत कर रहा था सन्यासी। इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं अगर आपसे गलतियां होती हैं या आप कमजोर पड़ते। तो वो जो साधु डर रहा है वो इस कारण नहीं कि यार बंदी बना लिया उसका पिशाच, वो डर इसलिए रहा है कि अगर इसकी जो बात हो मैं पूरी नहीं कर पाया तो इसके बाद ये मेरा क्या करे। वो वादा करता है कि ठीक है जी आप जो कह रहे हैं वो मैं दूंगा, बस इसको जान दो। सुशील कुमार जो है अपने मंत्र का फिर से उच्चारण करते हैं और उसको आजाद कर देते हैं। पिशाच अपना चला जाता है। इधर जो है वो लोगों को भी अपना समझाते हैं कि भाई इनसे गलती हुई है, इनको माफ़ करो, बट आगे से ही लोग नहीं करते। उनका धंधा वहीं पर ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ हमारी कहानी भी ख़त्म हो जाती है। सुशील कुमार जी जो है इनके साथ काउंटर बहुत अलग अलग चीज़ों के वो है, बहुत ही निराली चीज़ों के काउंटर होते रहते हैं और इसके आगे वाली जो कहानियाँ हैं वो भी कुछ दमदार सी होने वाली है।